हेलो, नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और लेक्चर में। देखो, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे क्या? हाँ, एल्डिहाइड का विरचन। तो एल्डिहाइड के विरचन में ना हमने रोजनमुंड का अपचयन, रोजनमुंड का जो रिडक्शन है ना, अपचयन, वो आपने समझा था। ठीक है, रोजनमुंड जो होता है रिडक्शन, उसमें एक्चुअली होता क्या है? देखो, एक बार ना हम लोग रिवाइज करते ना, हमने पीछे पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग पढ़ लेते। ठीक है, आपका हेडिंग था कि एल्डिहाइड का विरचन, ये था भाई। क्या था बताओ? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का विरचन है ना, यानी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का विरचन ये आपको समझना है बहुत अच्छे से। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो इसमें एक्चुअल होता क्या है? सबसे पहले इसमें आया था आपका रोजेनमुंड अपचयन, है ना भाई? अपचयन आया था, देखो, इसमें आप लोग क्या करते हो? बेंजोइल क्लोराइड लेते हो, बेंजोइल, आइए ना, आपको याद होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Cl3, इसे हम लोग कहते हैं बेंजोइल, है ना? बेंजोइल और क्लोराइड, ठीक है। इसमें आप क्या डालते हो? तो हाइड्रोजन डालते हो, H2 गैस, और फिर इसमें PD की रिएक्शन होती है बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, और ये आपको देखो क्या हो, इसमें एक्चुअली में होता क्या है? यहाँ Cl हट जाता है, इसका एक जाकर के इसमें लग जाता है, ठीक है ना, ऐसे करके ये बन गया बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। ये बन गया बेंजल्डिहाइड, और इसके साथ बनता है HCl। ठीक है, खैर इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, ये हमारा ये मेन उत्पाद है ना। ये क्या है? मेन, इन मुख्य उत्पाद है, मेन प्रोडक्ट। ठीक है, हम इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है भाई, है ना? ये हमारा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, एक तो ये था, और दूसरा जो आप बना रहे थे वो नाइट्रिल के अपचयन से बना थे ना। दूसरा देखो, बिल्कुल सर, दूसरे में आता है नाइट्रिल के अपचयन से, नाइट्राइल है ना, नाइट्राइल के अपचयन से, अपचयन, ठीक है ना। तो एस्टर भी ना आप ले सकते हो ना, एस्टर, वो एस्टर की बात होगी बाद में। ठीक है, नाइट्रिल का अपचयन आपने किया था, देखो क्या किया था उसमें। नाइट्रिल का अपचयन आपने किया था, मतलब पास RCN है, ठीक है। आप इसमें क्या डालते हो? स्टेनस क्लोराइड, SnCl2, और साथ में HCl। आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है नाइट्रिल, है ना। नाइट्रिल से आपको ना एक मुख्य यहाँ पर ना वो मिलता है इंटरमीडिएट RCH डबल बॉन्ड, है ना, और NH, और इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं वाटर। क्या करते हैं? H3O+, नहीं अम्लीय, जलीय अम्ल गिरते ना, HCl डाल दो जल में घोल करके, फिर H2SO4, तो आपको ये मिलेगा क्या? RCHO, ठीक है ना। देखो, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या था? इसे हम लोग कहते हैं स्टेफिन रिएक्शन, इससे आप लोग कहते हो स्टेफिन रिएक्शन, ठीक है ना। स्टेफिन अभिक्रिया, स्टेफिन, ठीक है ना, अभिक्रिया, स्टेफिन अभिक्रिया हम इसे कहते हैं। बहुत आसान है ना, ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको ना बस समझ में आना चाहिए। स्टेफिन अभिक्रिया हम इसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि स्टेफिन रिएक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, तो ये आपको ना रटना भी तो, और भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। लिख लिख के इसको याद करना पड़ता है, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन दो आ गया यहाँ पे, तो दोनों ही क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो। मान लो कभी अगर आपसे कहा दिया गया, तो यहाँ पर ना मैं एक मिलाकर क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है ना। क्या लूंगा? क्वेश्चन। मान लो हमसे किसी ने कह दिया कि आप ना ऐसा कीजिए, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाइए, है ना। मुझे किसी ने बोल दिया CH3 CH2 और यहां पर क्या है? OH, प्रोपेनॉल है ना, प्रोपेनॉल है, और प्रोपेनॉल से तुमको प्रोपेनल बनाना है। क्या करना है? CH3 CH2 और यहां पर क्या बताओ? CH
चो बनाना, ठीक है ना। ये है प्रोपेनल, ये क्या है, ये है प्रोपेनल, ठीक है। अब बताओ इससे आप कैसे बनाओगे, आपको रिलेशन याद है, देखो ये याद होना जरूरी है ना। अगर तुम्हारे पास नाइट्रिल है तो आप नाइट्रिल की अभिक्रिया की हेल्प से एल्डिहाइड बना पाओगे, ठीक है। बताओ कैसे बनाओगे आप इसको, कन्वर्जन खुद से कर सकते हो पहले, यानी हमारे पास है प्रोपेनॉल, आपको बनाना है प्रोपेनॉल, ठीक है ना। हाँ बनाओ, पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। पॉज करो वीडियो और खुद से प्लान बनाओ, देखो करना इसमें कैसे है। इसमें आप पहले गिरो SOCl2, SOCl2, फिर आपको क्या देगा ये CH3 CH2 इसमें आपको मिलेगा क्या, देखो आपको मिलेगा Cl, हाँ। फिर इसमें आप लोग क्या कर दो, आप इसमें गिर दो KCl, फिर इसको ना प्रतिस्थापित कर दो, आपको याद होगा मैंने पीछे भी समझाया था, CH3 CH2 और यहाँ पर Cl है ना। देखो इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा जा रहा है ना। अच्छा इसमें ना तुमको ये देगा, देखो इसमें ना थोड़ा सा चेंज करो, इसमें CH2 और फिर सॉरी है ना CH2, ये मिला चाहिए आपको। हाँ मेरा भी ये मिला, मैंने काट दिया, ठीक है ना। ब्यूटेनल बनेगा, इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है ना। ब्यूटेनल, हाँ मतलब क्वेश्चन को चेंज करो, प्रोपेनॉल से ब्यूटेनल, क्या कहा मैंने, प्रोपेनॉल से ब्यूटेनल बनाना, मतलब एक कार्बन एक्स्ट्रा वाला बनता है इसके अंदर। क्या बनता है, जब भी ना आपको लगे कि यार एक कार्बन एक्स्ट्रा बन रहा है उत्पाद के अंदर और इसमें एक कम है, तो ये ना हम लोग स्टीफन सोचते हैं ना कि क्या कैसे करना है, स्टीफन का हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट। देखो CH3 CH2 हो गया, Cl तक कैसे ना, इसमें एक सी ग्रुप बढ़ गया ना, अब इसमें जैसे एक सी बढ़ा जोड़ दो है ना, एक Cl इसमें बढ़ते ही आपको करना क्या, SnCl2, ठीक है, और HCl, ठीक है ना, या फिर आप इसमें डायरेक्ट है ना पानी भी गिर दो इसमें, ठीक है। पहले ये और फिर ये, इसका मतलब होता है आपने पहले ये वाला होगा रिएक्शन, फिर ये होगा, और आप डायरेक्ट इसमें ये, ठीक है ना, बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है भाई, ठीक है ना। यस सर। अगर हम चलो यहाँ तो यहाँ दे देना इधर, CH3 CH2 और CH2, एक कार्बन तो उसमें एक्स्ट्रा बन रहा है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है ना, तुमको पता होना चाहिए एक कार्बन एक्स्ट्रा वाला कैसे बनता है, ठीक है, तो ठीक है ना। चलो हाँ क्या केरा तो है 2 नंबर पे लिखा तो मैंने इसको उधर, भाई मैंने समझाया तो भी कि हम 1 नंबर पे डालेंगे, फिर हम ये एक साथ भी ऐसे लिख सकते हैं 3 रुपए, ठीक है भाई। देखो अगला क्वेश्चन देखो तुम, ये है तुम इसको करो ट्राई कि तुम्हारे पास है CH3 CH2, ठीक है, और यहां पर है CH3, इससे तुमको ब्यूटेनॉल बनाना है। क्या करना है, ब्यूटेनॉल बनाओ, और उसकी जो संरचना है वो क्या है तुमको दिखा देते हैं। संरचना है CH3 CH2 और CH2, ठीक है, ये ब्यूटेनॉल है, इसको बनाओ, ठीक है। प्रोपेन से ब्यूटेनॉल आपको बनाना है, ठीक है। चलो ट्राई करो खुद से प्लेन पॉज करके, देखो मतलब ये बनता किससे, अरे ये नाइट्रिल से बनता है ना, पहले आप नाइट्रिल बनाओ। अब नाइट्रिल को बनाने का क्या है तरीका, देखो भाई KCl, जब तक Cl नहीं लगेगा तब तक इसके ऊपर एक कार्बन कैसे बढ़ेगा, है ना भाई। तो एक कार्बन अगर एक्स्ट्रा डालो तो उसमें इसका मतलब है KCl डालना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट डाल देंगे, नहीं डायरेक्ट वही करके पहले भाई साहब, इस पे Cl2 डालना है हमें सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक है, और HiO3 इसमें डालना है आपको, HiO3, ठीक है भाई, इसमें आपको ये डालना है, ठीक है ना। देखो फिर क्या होगा इसमें, फिर CH3 तो मैंने भाई जैसे CH2 और यहाँ पर Cl आएगा, Cl आ गया। अब Cl आते आप इसमें KCl डाल दो, ठीक है ना, और KCl डालते हैं क्या मिलेगा, CH3 CH2 और Cl आ जाएगा, है ना। अब इसमें डाल दो क्या चीज, ये अगर तुमको तैयार करना है तो पहले नंबर पर आपको उसमें कहना पड़ेगा स्टेनस क्लोराइड, ठीक है, HCl, और 2 नंबर फिर आपको उसमें डालना पड़ेगा क्या, H3O प्लस का मतलब क्या होता है
जलीय अम्ल, ठीक है ना। पानी में गिर के H2SO4 डाल दो, या पानी में गिर के HNO3 सॉरी HNO3 नहीं H2SO4 या फिर HCl, ठीक है ना, आप डाल सकते हो उसमें। HNO3 क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि वो ना प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ठीक है, तो रिएक्शन को थोड़ा सा ना विस्फोटक बना देता है वो। ठीक है भाई, हो गया। अब हम लोग बढ़ते, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और इसमें हमारे पास क्या है, अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड कोई अफेक्ट नहीं करता, ठीक है ना, डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है भाई। हो गए, छाप उसको ऑप्शन सही हो गया भैया। चलो इसमें एक एग्जांपल और देख लो, है ना, थर्ड एग्जांपल। अगर तेरे पास CH3 है और CH2 है, डबल बॉन्ड CH है ना, CH2 और यहाँ पर Br है, ठीक है, तो हम इससे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। Br को हटाने के लिए आप KCl डाल दो, क्या डाल दो, तो CH3 आएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2 यहाँ से Br भाग करके ना CN आ जाएगा, आ गया। मतलब बहुत बार ना ऐसा होता है कि क्या नाम क्या होगा इसका, इसका नाम होगा मान लो एक ब्रोमो, बनना क्या वो लिख देता है ना, एक ब्रोमो, ब्रोमो लिख दिया है ना, 1 2 3 4 5 पेंट है ना, और फिर 2 है कि नहीं। 2 से अगर तुमसे ये बोलता कि हेक्स, ऐसे भाई आपसे बोलेगा सिंपल हेक्स, है ना, एक ब्रोमो हेक्स 3 ठीक है, 3 पहले क्या आएगा, पहले ए वाला आएगा ना, एक अल और 3 बनाओ, ठीक है ना। इससे आपको ये है बनाना, तो कैसे बनाओगे, ठीक है। देखो क्या लिखा, एक ब्रोमो पेंट 2 से हेक्स 1 अल 3, ये है बनाना, ये तुम्हें करना है कन्वर्जन। तो हम लोग इस अभिक्रिया से करेंगे स्टार्ट, ठीक है ना, और ये हम भैया बना देंगे, ठीक है, कोई समस्या किसी को आने वाली नहीं, ठीक है ना। देखो बन गया सर, तो यहां पर कैसे आ गया, तो CH3 देखो यहां पर क्या हुआ, CH3 आ गया। अब ये इस डबल बॉन्ड पे ना कोई प्रभाव डालता नहीं है, ये KCN है, ठीक है, ये कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है। एक नंबर पे आपको क्या सबमिट करना है, स्टेनस क्लोराइड बोलते हैं इसको, साथ में HCl, ठीक है, और 2 नंबर पे आपको उसमें डालना है पानी, ठीक है, अम्लीय जल अपघटन, ठीक है। फिर क्या होगा देखो, आपको देगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, उधर CH2 है ना, और CHO, तो 1 2 3 पे आ गया है ना, और तो यहाँ पर क्या नाम उसका, हेक्स, अच्छा है ना, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 हो गया, हेक्स 1 अल और फिर 3 नाम हो गया, अच्छा है कि नहीं। तो ये ना इस तरह से हम लोग कुछ कन्वर्जन्स कर सकते हैं, ठीक है ना, यूज करके। कन्वर्जन्स अगर आप करोगे नहीं ना तो तुम्हें फिर ना ठीक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, ठीक है ना। इन्हें करने से ना थोड़ा दिमाग का ना नस खुलता है, ठीक है, और करने में भी मजा आता है, ठीक है। थोड़े बाल कम हो गए, कोई बात नहीं, एल्डिहाइड कर लेंगे, आ जाएगा बाल, ठीक है। छाप लो, उठेगा, छाप लिया नहीं छापा, चलो अब हम करेंगे आगे, ठीक है। एल्डिहाइड विचलन करने का नाइट्रिल के सिवाय एक और है विधि, ठीक है ना। देखो एक यहां पर मैं वर्ड लिखूंगा DIBALH, मैं इसे बोलता हूं दीवाल, दीवाल दीवाल, ये दीवार है ना, जो ये होते हैं घर में दीवार है, उसका भाई है दीवाल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सुनो, डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसको तो ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है भाई, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं ALHIBU, ठीक है ना, और यहां पर क्या लगाते हैं, ट्वाइस, ठीक है ना, ठीक है भाई।
क्या लिखा है? डाई आइसोब्यूटाइल। देखो यहाँ पर ये दो नहीं है, दो है मतलब ये है आइसोब्यूटाइल, दो है मतलब डाई एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला है, बहुत बार ऐसे भी लिख देते, ठीक है ना। अगर आप लोग यूज करते हो इस रिजल्ट का, ठीक है ना, DIBALH द्वारा भी क्या होता है, हम लोग बना सकते, ठीक है ना, नाइट्रिल को अपचयित कर सकते हैं ना, द्वारा भी नाइट्राइल को एल्डिहाइड में अपचयित किया जा सकता है, अपचयित किया जा सकता है, ठीक है ना। DIBALH द्वारा भी नाइट्राइल को एल्डिहाइड में अपचयित किया जा सकता है, ठीक है ना, में अपचयित किया जा सकता है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? करो कॉपी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो भी कैसे, तुम कहना ध्यान रखना, तुमको देखो सुनो, मुझे तभी CH3, मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कैसे आप कर सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है ना। रिएक्शन को एग्जाम्पल के थ्रू ना समझाना चाहिए। CH3 CH2 CH, ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया, और यहां पर क्या हो गया, CH इधर, CH2 इधर, क्या है आपके पास, मान लो CN है, क्या है, ठीक है भाई। इसमें क्या डालना है, इसमें डालना है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। नंबर 1 पे डालना है ALH, आई मतलब यहाँ पर आइसो, ठीक है ना, और यह है ब्यूटाइल, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड। इसमें पानी गिर दो, पानी कितना सब आते होगा 2 नंबर पे ना, H2O, पानी गिरो, पानी गिरोगे ना, फिर हम जैसे ही पानी डालते ही CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और इधर CH2 और इधर क्या आ गया CH2, दिख रहा है। देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है नाइट्रिल, और वो बन गया एल्डिहाइड, ठीक है। तो आप ना स्टीफन रिएक्शन यूज ना करके ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये लिखा हुआ मिल गया और तीर पर ये मिल गया, अगर तीर पर ये मिल गया, लिखा हुआ ही, हाँ लिखा हुआ, हाँ, तो आप ये बनाओगे एल्डिहाइड, ठीक है ना। क्या बनाओगे, एल्डिहाइड, ठीक है कि नहीं है? यस सर। इजी चीज है ना, हार्ड नहीं है कुछ भी। क्या कुछ भी ना, मिलाना पड़ेगा, हाँ एस्ट्रो डालना पड़ेगा भाई, बिना पानी के बनेगा नहीं है, ठीक है। पानी से तो ये हाइड्रोजन प्राप्त करेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप दीवार से बना सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से एस्टर को भी ये करेगा, ठीक है। देखो एस्टर है, एस्टर के अपचयन से, ठीक है ना। एस्टर के अपचयन से बनाएंगे, ठीक है। देखो R C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है O, फिर C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, और यहाँ पर मान लो CH3 है, ये क्या है, तो एनहाइड्राइड हो गया ना, एस्टर थोड़ी, ये तो हो गया एनहाइड्राइड, आप ही बता सकते हो उसका नाम, ठीक है ना। CH3 देखो ये एस्टर है, इसमें अब तुम्हें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसमें घेरना है एल्युमिनियम हाइड्राइड,
आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। नंबर पे ये गिरना है, तो 2 नंबर पे पानी गिरना है फिर से, ठीक है ना। पानी गिरते ही देखो ये इधर पूरा गायब कर दो, ये आपको बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा इधर? RCHO बन गया एल्डिहाइड, ठीक है कि नहीं है? RCHO, ठीक है ना। हाँ ये यहां से ना ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और आपको उधर क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना। तो मतलब ये हमारे पास क्या होता है रिएक्शन, ठीक है। एनहाइड्राइड को आप लोग चेंज कर सकते हो किसमें? एल्डिहाइड, सॉरी एनहाइड्राइड को नहीं, सॉरी फिर से गलती कर दी। एस्टर को देखो CH3CH2, ठीक है, इसका यहाँ पर 3 लगा दो, ठीक है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड और लग गया, इधर O इधर CH3, ठीक है भाई। 1 नंबर पे डालो एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल दीवाल BU ट्वाइस, ठीक है भाई, और 2 नंबर पे गिर दो पानी, ठीक है। 2 नंबर पे पानी गिर दो, आपको क्या मिलेगा? उत्पाद, इधर है ना, बना दो उसको, बना दे। हाँ बनाओ उत्पाद बनाओ। चलो मैं देखो तो ध्यान से देखो, क्रोमियम क्लोराइड देखो, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, तो यहां से ना तोड़ कर भगा देना है। तो CH3 फिर क्या है? CH2 का क्या है? हॉल थ्राइस है ना, और ये CH2 बनेगा, ठीक है, ठीक है भाई। अब हम लोग बढ़ेगा कि हाइड्रोकार्बनों से बनाएंगे कैसे? एल्डिहाइड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन प्योर हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे, ठीक है। लिखो हेडिंग, हाइड्रोकार्बनों से आप लोग केवल एल्डिहाइड बना रहे हो। उसमें पहला था हमारे पास कहां से? नाइट्रिल या उससे, किससे? नाइट्रिल अथवा एस्टर से, है ना। अब चेंज हो रहा है ना उसके, और उससे पहले तूने एसिल से। अब आएगा तीसरा आएगा हाइड्रोकार्बनों से, हाइड्रोकार्बनों से कहां पढ़ा दिया? एल्डिहाइड का प्योर वाला, वो तो उसमें दोनों बन रहे थे। बच्चा तीसरा होगा ना, एस्टर से जो था वो उसी में था, दूसरे वाले, ठीक है ना। देखो देखो हाइड्रोकार्बनों में टोल्यूम, ठीक है ना, बेंजीन या उसके व्युत्पन्न से बनाओ, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें आता है इटार्ड रिएक्शन। क्या आता है? इसमें पहला आएगा इटार्ड, इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, ठीक है। इसमें आता है ETARD, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है भाई, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन है ना, रिएक्शन। अब बताओ इसमें इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा? यहां पर एक केमिकल आएगा, उसका नाम था क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड। देखो रिजेंट जो इसका होगा, रिजेंट CrO2Cl2, क्या नाम है इसका बताओ? इसका नाम है क्या? नाम है बताओ? क्रोमाइल क्लोराइड। क्या नाम है? क्रोमाइल क्लोराइड। ध्यान रखना कभी कभी पूछेगा तो, क्रोमाइल क्लोराइड है ना, क्रोमाइल क्लोराइड का नाम है। एक बात ये टोल्यूम, देखो मेरे पास आएगा टोल्यूम, टोल्यूम से बनाएंगे बेंजल्डिहाइड, ठीक है भाई। अब इसमें आप गिरो CrO2Cl2
कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, ठीक है। तो आपको मिलेगा एक संकुल, ठीक है भाई। संकुल तो बहुत दिमाग आया, संकुल मिलेगा, उसे हम बोलते हैं क्रोमियम संकुल, ठीक है। CH ब्रैकेट में लगाओगे क्या, OCrOHCl2, ठीक है। HCl2 का ट्वाइस, इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं क्रोमियम संकुल, क्रोमियम संकुल, ठीक है। और इसमें हम लोग डाल देंगे अम्लीय जल, ठीक है। अम्लीय जल डालते ही तुमको मिलेगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। पूरा का पूरा कन्वर्ट होगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। कितना बढ़िया, देखो बेंजल्डिहाइड, ठीक है भाई। ये आ गया बेंजल्डिहाइड, है ना। कॉपी करो फटाफट से। ये कॉम्प्लेक्स ना बनता है बीच में, ठीक है ना। आप इसको ना, अगर ये चाहते हो हम बीच का याद ना रखें, हम तो भैया ये लिखे सीधे ही, तो आप इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो आसान करने के लिए। यहां पर कौन है, टोल्यून है, टोल्यून लिया, क्रोमाइल क्लोराइड ऐड किया, 1 नंबर पे डालो CS2 और 2 नंबर पे डालो क्या, H3O H3O पॉजिटिव, ठीक है। H3O पॉजिटिव डाल दिया, डायरेक्ट मिल जाएगा, डायरेक्ट आपको बेंजल्डिहाइड यहाँ पर है ना ड्रॉ कर देगा, ठीक है। बीज का आपको ना उत्पाद याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारे काम का भी नहीं है। तो ये आसान लगेगा ना तुमको भाई, ये डालो तो है हमको, ये एक ही साथ डाल दो, है ना। ये मतलब पर बच्चे यहाँ पर भूल जाते हैं कि यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है। ये दिक्कत करता है, तो वहां पर भूलने की आवश्यकता नहीं है। ये याद रखो, क्रोमील क्लोराइड और CS2 गिरते हैं नंबर 1 पे, फिर ये बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर 2 नंबर पे इसमें क्या गिरना है, जलीय अम्ल, ठीक है। और ये आपको बना देगा क्या, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, ठीक है भाई। ठीक है सर, बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी कह रहे थे, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या आने वाली नहीं, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है ना। CrO3 के उपचयन से भी ये बन जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट हाँ एनाटाइड का यूज करते हैं क्या, इंपॉर्टेंट, तो ये सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के देखना पड़ता है कि बेंजल्डिहाइड कैसे बना है। कितना है ये पूछ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इटार्ड नेमिंग रिएक्शन जितने भी हैं, ये कौन है, ये है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड अभिक्रिया क्या होता है बताओ। इटार्ड अभिक्रिया में टोल्यून लेते हैं, या कह लो बेंजीन व्युत्पन्न लेते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। क्रोमील क्लोराइड उसमें यूज करते हैं, ठीक है ना। पहले हम उसको CS2 कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में होती रिएक्शन, और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, अम्लीकृत कर देते हैं, है ना। अम्लीकृत कर देते हैं तो हमको मिलता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है भाई। अरे ठीक है ना, इसे हम लोग कहते हैं इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। अब बढ़ रहे हैं आगे, इटार्ड के बाद में ये ना एक हो गया, हम लोग एक कर चुके हैं, अब करेंगे दूसरा। हाइड्रोकार्बन से हम लोग प्योर एल्डिहाइड बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग उसको बोलते क्या, अपचयन से, सॉरी ऑक्सीडेशन CrO3 का हम लोग क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। CrO3 देखो, इसमें आप लिखोगे क्या, इसका नाम है क्रोमिक ऑक्साइड, ऑक्साइड के उपयोग से, किससे, उपयोग से, ठीक है। CrO3 होता है भाई, CrO3 को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। इसके उपयोग से आप इसको बनाओ, क्रोमिक ऑक्साइड, CR है, अब मैं CR लिख रहा हूँ, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, लिख दिया क्रोमिक ऑक्साइड। देखो इसमें हम लोग कुछ नहीं करते, फिर से लेते हैं टोल्यूम, ठीक है। क्या लिया, टोल्यूम।
तो ये कौन है टोल्यून, ठीक है ना, टोल्यून लेते हैं इसमें। देखो इसमें ना बुकों में लैंग्वेज भी लिखी होती है कि ये ना, तो लैंग्वेज में क्या लिखा होता है, टोल्यून की अभिक्रिया CrO3 से करवा देना, ये सब लिखा होता है भाषा। तो भाषा आप लैंग्वेज खुद ही लिख दोगे इसमें, ठीक है ना, ये देख करके। CrO3 तो हम डालना ही है। साथ में तुम्हें इसमें क्या डालना है, देखो साथ में आपको उसमें डालना है एनहाइड्राइड CH3CO ट्वाइस गेरो ओपर, ठीक है। ये एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड का होगी रिएक्शन, तो तुमको फिर से मिलेगा एक क्या कॉम्प्लेक्स, क्या मिलेगा कॉम्प्लेक्स, है ना। कॉपी करो इसको बराबर से ना, यहां तक लिखो, आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स। और फिर उसमें आप लोग क्या डाल दोगे भाई, आप उसमें डाल दोगे पानी। पानी से तो गिरना आता ही है। कहानी बात की है कि इसमें आपको टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। टेम्परेचर का 273 केल्विन से 283 केल्विन, ठीक है ना, 283 केल्विन, 10 डिग्री, 10 से 0 से 10 डिग्री ना सेल्सियस तापमान बोलते हैं इसको। और आपको इसमें क्या मिलेगा देखो, आपको मिलेगा CHO COCH3 का ट्वाइस लगाओगे इसमें, ठीक है। और आपने जैसे ही इसमें पानी गिरोगे, अम्लीय जल, अम्लीय जल डालते ही आपको दे देगा ये बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, HCHO, इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, कि आपने टोल्यून को व्युत्पन्न कर दिया एनहाइड्राइड की हेल्प से, किसमें, एल्डिहाइड में, बेंजल्डिहाइड, और ये ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड तो अपने हम एल्डिहाइड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कितने दो बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करने के मेरे पास कितने सारे तरीके हैं, है ना, एक से एक रिएक्शन है, ठीक है। एक और इसमें आता है पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीन के पश्चात जल अपघटन द्वारा, ठीक है। छाप लो सूर्य, देखो आगे बढ़े, हो गया इतना। अब लिखो एक इसमें और रिएक्शन, पार्श्व क्लोरीनन द्वारा, तीसरा कुछ इसमें, हाँ तीसरा इसमें। देखो आप इसमें क्या लोगे, फिर से टोल्यून लोगे, क्या लोगे, टोल्यून लोगे इसमें, है ना। और इसमें आप डालोगे Cl2 गैस H म्यू, है ना, ये रहा। Cl2 डालते ही क्या बनेगा, देखो CH Cl2 बन जाएगा, ठीक है ना। और इसमें केवल आप क्या कर दो, जल गिर दो, 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस है, ये कितना है मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जल गिरना होता है, मतलब उबाल दे उसको, उबलता खोलता हुआ जल गिर दो इसमें, ठीक है। पूरा का पूरा बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO, ठीक है भाई, ऐसे बनता है बेंजल्डिहाइड। इसके बाद आता है गाटरमैन कॉक अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, गाटरमैन कॉक, इटार्ड, रोजनमूंड और स्टीफन, इन चारों से क्या बनता है, एल्डिहाइड। अम्लीय जल होगा, ठीक है ना। ये तो भैया रोजनमूंड दे रहा था क्या, यो भी की बना के, ये तो सभी रहा, दे तो सभी दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं। तो रोजनमूंड में आप गिरते हो कुछ और, सब दे रहे, सभी दे रहे हैं, मतलब इन सब ने बना बना के दिखाया है, सब देते रहते हैं, अलग अलग देते, ठीक है ना। सब परियोग है। तुम सारे क्यों बोल रहे हो, फिर आपस में बात बोल रहे हो, बनी हो जा रही है मैं लगती। देखो आसान, देखो आपको जो याद रखना वो रोजनमूंड, इटार्ड, स्टेफिन, अब आएगा गाटरमैन कोक करके, ठीक है। गाटरमैन कोक तो डायरेक्ट बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गाटरमान लिखा हुआ है हिंदी में, गाटरमैन प्रदेश अंग्रेजी में गोटरमैन, है ना। चौथा 3 हो गया ना, देखो गाटरमैन कोक अभिक्रिया, ठीक है भाई, छापो उसको फटाफट से। गाटरमैन कॉक अभिक्रिया से क्या कह रहे हो,
कुछ भैया देख लो ये पीछे वाले फिर उसमें क्या होगा मैंने तोड़ दी अब इधर पीछे वाले नहीं गाटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। गाटरमैन कोच रिएक्शन हम इसे बोलते हैं गाटरमान कॉक, हिंदी में बोलते हैं गाटरमान कॉक अभिक्रिया, कॉक अभिक्रिया द्वारा, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा है ये अभिक्रिया, गाटरमैन कॉक अभिक्रिया। इसमें होता है क्या भाई, देखो ध्यान से, इसमें आपको लेना है बेंजीन, ये इसको ना याद रखो, बेंजीन से डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड अगर कोई बना के देता है तो वो है गाटरमैन कॉक अभिक्रिया, ठीक है। क्या करना है इसके अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड को HCl के साथ डालना है, ठीक है, और साथ में आपको डालना है निर्जल AlCl3 लुइजामल, निर्जल AlCl3 या फिर आप CuCl2 कह सकते हो, कॉपर क्लोराइड, ठीक है भाई, कॉपर नहीं क्यूप्रस, CuCl, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड आप उसमें डाल दो, देखो क्या मिलेगा, इधर आएगा CHO, ठीक है भाई, बेंजीन और ये बन गया बेंजीन, ठीक है, डायरेक्ट इसे बोलते हैं गाटरमैन कॉक अभिक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम से आता है, पूछता है ये रिएक्शन, बेंजीन हो गया, बेंजीन से डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, ये बेंजल्डिहाइड और ये क्या हो गया बताओ, बेंजीन, ठीक है ना, तो हम इसे बोलते हैं गाटरमैन कॉक अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेंजल्डिहाइड तुमको जब भी ना बोले बेंजीन से बनाओ तो ये बनाओ, आसान पड़ता है, ठीक है, बाकी सब में तो टोल्यून कोई कुछ है, ये आसान, ठीक है ना, कॉपरस क्लोराइड डालो या फिर एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, निर्जल, ये एक गिरना है, कोई एक, दोनों नहीं, ठीक है भाई। अब हमें कीटोन करना है विचलन, क्या करना है, कीटोन का विचलन करना है, ये तुमने क्या, इसका एल्डिहाइड का, अब करेंगे कीटोन का, ठीक है, तो चलो बता गया ना, देखो हेडिंग, कीटोन का विरचन, कीटोन का विरचन करेंगे हम लोग यहां पर, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, ठीक है ना, कॉपी करो जल्दी से, हेडिंग में डालो, और देखो अब हम लोग ना ग्रिग्नार्ड यूज करेंगे फिर से, ठीक है, कैडमियम और ग्रिग्नार्ड, ठीक है भाई, तो लिखो हेडिंग, एसिल क्लोराइड से, असाइल क्लोराइड बोलते हैं, सबसे पहले इसमें आएगा एसिल क्लोराइड द्वारा, एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड से, ठीक है भाई, तुमको पता है इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग यूज करते हैं ग्रिग्नार्ड, अभी करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, पहले हम लोग क्या लेंगे, RMgX, जानते हैं इसको, X यहाँ पर कौन होगा, Cl या फिर Br होगा, ठीक है ना, और आपको इसमें क्या लेना है, कैडमियम क्लोराइड, क्या लेना है, कैडमियम क्लोराइड, तो ये क्या हो जाएगा तुमको R2 और देखा CD, ठीक है ना, और इसमें आपको क्या बन जाएगा MgXCl2, ठीक है, यहां पर दो लगाओ, मतलब R2 है ना, तो यहां पर दो लगा कर लो बैलेंस, ठीक है ना, हो गया, देखो, अरे यहाँ से RMgCl, ठीक है, यहाँ दो लगा दो बैलेंस करने के लिए, हो गया भाई, ठीक है, देखो अब इसकी रिएक्शन जो है क्या है, कैडमियम कार्बाइड है ना, या फिर कह लो कैडमियम अल्काइड, अब ये क्या होगा, देखो R डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है Cl, इसे बोलते हैं एसिल क्लोराइड, ठीक है, इसमें आपको डालना क्या है, ये CdCl2 बाहर निकल जाएगा, जो लिया था वो वापस बाहर निकल गया, देखो, तो R यहाँ पर डैश लगा दो इस पे, तो हम डैश इस पे लगाते हैं, यहाँ डैश लग गया, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Cl हट करके R आ जाएगा, ठीक है ना, R डैश था ये,
और यहाँ पर जाएगा कैडमियम क्लोराइड, ठीक है ना। अब इसे दो यहाँ पर आर कितने 2 3 है ना, इसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, तो आप इसको बैलेंस कर लो, ठीक है। यहाँ 2 लगा दो और 2 यहाँ लगा दो, 2 तो 4 हो गया, वहां कितने 2 वहां पे तो 4 हो गया ना, 2 आर 4 आर हो गया इसमें, ठीक है भाई। ऐसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतना फेमस नहीं है, ठीक है ना, ये इतना फेमस नहीं है। फेमस तो बाद वाला है जो अब 2 आएगा, नाइट्रिल से बनाएंगे। नाइट्रिल से कीटोन बनता है और नाइट्रिल से एल्डिहाइड भी बनता है, लेकिन नाइट्रिल की अभिक्रिया हम लोग ग्रिग्नार से करवाएंगे, ठीक है ना, तब मजा आएगा। RMGX, ठीक है भाई, ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं अभिक्रिया, ठीक है। हो गया इतना? हो गया सर। यहाँ लिखो नाइट्रिल से 2 नंबर डाल करके, नाइट्रिल से, किससे? नाइट्रिल से, नाइट्राइल से, है ना, नाइट्राइल से, फ्रॉम नाइट्रिल, फ्रॉम नाइट्रिल से। ये है नाइट्राइल, ठीक है। तो नाइट्राइल से हमारा क्या बनेगा, देखो ध्यान से ना, इसका आपके पास है कुछ भी नहीं, सिंपल सा ग्रिग्नार्ड लेंगे इसमें, ठीक है ना, और फिर हम इससे बनाएंगे। मान लो मेरे पास R है और यहाँ पर है CN, सबको दिख तो रहा होगा। अब लोगों ग्रिग्नार्ड अभी कर्मक RMGX, देखो MGX और इधर क्या R, या मान लो R डैश है, और इसको आप लोगे ईथर की उपस्थिति में, किसके बताओ, ईथर। ईथर को डालो, अब देखो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव, और यह आएगा पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो हम क्या कर देंगे, इसका एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, ठीक है ना, और Mg ब्याह जोड़ देंगे, ठीक है भाई। देखो R डैश पहले से है, यहां पर C है ना, इसका डबल बॉन्ड N हो जाएगा, N हो गया। देखो इसमें देखो ध्यान से, इसके पास क्या आएगा, प्लस, और यहाँ पर माइनस, ठीक है ना। अच्छा इसको छोड़ो, R वाले को लो, इसका ना ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव वाले को भेजो पॉजिटिव पे, पॉजिटिव को भेजो नेगेटिव पे, ये देखो यार RMGX आ गया, R कहाँ जाएगा, R जाएगा इधर, अरे लग गया। अब क्या करना है, देखो अब पानी गिरेंगे, पानी गिर, ठीक है ना, देखो H2O अम्लीय जल गिरना है, तो R डैश आएगा इधर, C था ना, ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, इसके पास O आ जाएगा, ठीक है। और इधर से क्या होगा, R तो वहीं रहेगा, तो इसमें ठीक से लिखते हैं हम लोग, ऐसे ना लिख करके मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, इधर R डैश, ठीक है, R डैश तो हाई प्लस है, कीटोन बनेगा ये। यस सर। अब MgOH अलग हो जाएगा, ठीक है भाई, Mg, अरे Mg क्या होता है तुम जानते नहीं हो, हाँ वो अलग निकल जाएगा, ठीक है ना, तो वो तो इसमें जुड़ गया ना MgOX, हाँ वो अलग हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, अलग निकलेगा ना बाहर, तो हमको उस उत्पाद से मतलब नहीं, हमको इससे मतलब, ठीक है ना। तो ठीक है। तो आप क्या बनाओ, आप बनाओ एग्जांपल लेकर के, तो इधर से मान लो मेरे पास क्या है, CH3 है, तो नीचे बना देना, CH3 है और यहाँ पर है CH2 और यहाँ पर है Cl, ठीक है। सबसे पहले आप इसको मान लो, इसमें CH3 है ना, MgBr मान लो आप ले रहे हो, ठीक है। ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में ईथर की उपस्थिति में, ठीक है ना। देखो इधर हाँ बनाओ, खुद से बनाओ, फिर क्या बनेगा और फिर पानी गिरेंगे तो क्या बनेगा, खुद से ट्राई करो, मजा आने वाला है, ठीक है। तो बन गया सबका, है ना, चलो बढ़िया। देखो क्या बनाया आपने, आप बनाओगे CH3 CH2 और इधर C है ना, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया N, ठीक है ना, और Mg और इधर क्या Br, ठीक है। और इसके पास जो C होगा उसके पास कौन पहुंचेगा, ये C, डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव,
तो पॉजिटिव है, देखो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, पॉजिटिव पर नेगेटिव और नेगेटिव पर पॉजिटिव है ना, ऐसे करके भेजना होता है। और फिर यहाँ पर क्या होता है CH3, इसमें H3 ऑपोजिट पानी कर दो, ठीक है। और फिर बताओ क्या होगा, देखो फिर यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना, CH3 CH2, अभी तो CH फर्स्ट डबल बॉन्ड O, और CH3 ठीक है ना, और इधर CH3, ठीक है भाई। ऐसे आप लोग कीटोन बनाओ, ठीक है ना, बनाओ फटाफट से। मैं टोपर तू कहां ले जा भाई? बंद हो गया, इधर देख ले तू क्या ले जा। फिर क्या कर रही है? क्या कर रहा हूँ, देखो हो गया भाई। एक एग्जांपल भी और देखो, चल ये एक मिनट तो आ ले बता दो, देखो नहीं तो भैया अरे चुप हो जा, बहुत बोल रहे हैं। देखो एक और लो, CH3 CH2 है ना, और यहाँ पर क्या है Cn। अब हम इसमें लेंगे क्या, C6H5, ठीक है ना, Mg, और यहाँ पर मान लो Br, ठीक है। बनाओ, फिर इसमें करो ईथर, और ईथर गिर के बताओ क्या बनेगा, फिर से पानी गिरना है, ठीक है। फिर आप उसमें करना पानी, H3O प्लस अम्लीय जल गिरना है, उत्पाद बनाओ उसका फटाफट, ठीक है। देखते हैं क्या बनाते हो आप लोग इसका उत्पाद। उत्पाद बनाओ बेहतरीन वाला। लो अब तो तुमने ट्राई कर लिया, बन गया, अब मिलाओ कि तुमने सही है या गलत किया, ठीक है। मैच कर लो, देखो आपको मैच करना चाहिए ना। देखो आधा यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पर, पॉजिटिव नेगेटिव पर, और नेगेटिव पॉजिटिव है ना। तो CH3 इधर CH2 आ गया, और इधर तो यहाँ पर C है, डबल बॉन्ड N के साथ क्या लगेगा इसके पास, MgBr, और इधर इसमें लग जाएगा C6H5, ठीक है। अब इसे आपने पानी घेर दिया है ना, अम्लीय जल गिरते ही आपके पास क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड इधर O लग जाएगा, नीचे C6 और इधर C6H5, ठीक है ना, लग गया। इसका नामकरण अगर हम करें तो क्या होगा, देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बेंजीन हो गया, ठीक है ना। तो मैं बताता रहा हूँ इधर C डबल बॉन्ड O, और इधर CH2 और CH3, ठीक है ना। हाँ भाई नंबर दो इसको, तो 1 2 3 हो गया। देखो तो एक फिनाइल, एक क्या हो गया, फिनाइल। जब बेंजीन यहाँ पर ब्रांच के रूप में काम कर रहा है ना, तो फिनाइल बोलते हैं। जब नामकरण क्या था, जब मैंने आपको समझाया था, यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो एक फिनाइल प्रोपेन, एक ऑन सॉरी 1, ठीक है। अच्छा एक नाम और है फेमस, जो नाम है इसका, हाँ जी है, प्रोपियोफिनॉल, आयु तो लिखा था मैंने भी, प्रोपियो, भाई नीतीश में ठीक है भाई, तेरी वजह से हो गई। प्रोपियोफिनॉल बोलते हैं इसको, प्रोपियोफिनॉल, ठीक है ना। दो नाम है इसके, प्रोपियोफिनॉल और प्रोपियोफिनॉल, ठीक है भाई। छापो, छाप लिया, छाप लिया, छाप लिया बिल्कुल। अरे ठीक है कि नहीं है, हुआ क्लियर। चलो तो ऐसे हम लोग बनाते क्या चीज बताऊं, कीटोन है ना, ये कीटोन ही तो है लेकिन एरोमेटिक है, ठीक है। एक और है बेहतरीन सा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया से बनाते, ठीक है। किससे, लिखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया से भी आप लोग बनाओगे, बेंजीन या प्रतिस्थापी बेंजीन से, ठीक है भाई। क्या थर्ड है ना ये? हाँ हाँ लिखो, थर्ड है, हाँ थर्ड, दो विधि हो गए ना पीछे, हाँ, कीटोन में दो विधि हो गए। तीसरा बेंजीन या प्रतिस्थापी बेंजीन से, प्रतिस्थापी बेंजीन से
बेंजीन से, बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन से, ठीक है भाई। फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। बेंजीन से या फिर बनाओ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से, है ना। कैसे बनाओगे आप, बनेगा तो बनेगा कैसे, बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से भी हम लोग बना सकते हैं। देखो बहुत आसान है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ना, नाम सुना होगा आपने, पहले पढ़ाया ये तुमने। फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एफिशिएंट भी आते हैं इसमें। अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया देख ले तो। द्वारा भी, ठीक है ना। क्या बना सकते हैं, कीटोन अभी देख लेंगे। का विरचन होता है, ठीक है ना, विरचन होता है। देखो कैसे होता है, अब यहाँ पे मैं लोगों जानता इधर बस बेंजीन आ गया, आपने क्या ले, देखो Cl लोगे, C डबल बॉन्ड O लोगे, इधर आप R जोड़ दो या फिर AR, AR क्या होता है, एरोमेटिक अराइल, ये बेंजीन हो सकता है ना, ठीक है भाई। और इसकी अभिक्रिया देखो किससे होगी, इधर इसमें फ्रीडल क्राफ्ट जब भी हम लोग कहते हैं तो निर्जल AlCl3 तो सब लोग जानते हो ना, फ्रीडल में तो डालते डालते भैया, निर्जल FeCl3 AlCl3, ठीक है ना, FeCl3 भी डाल सकते, ठीक है ना। तो ये Cl को तोड़ना है, ठीक है, और वहां जोड़ देना। देखो ये बेंजीन था पहले से ही जी, ठीक है भाई, इस बेंजीन के साथ यहां से टूट गया ना, तो यहां से जुड़ गया, देखो बेंजीन से इधर CO हो गया और इधर R होगा या फिर AR, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो बहुत बेहतरीन सा, इसमें आपको एग्जाम्पल भी आ रहा है निकल कर। ये बेंजीन है मान लो, बेंजीन का हो गई रिएक्शन किससे, Cl C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, ठीक है। और आपने इसमें क्या डाल दिया, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3, तो इससे क्या बनता है बताओ, इससे बनता है C डबल बॉन्ड O और इधर CH3, ठीक है ना। नाम बताओ क्या होगा इसका, इसका नाम होगा एसीटोफिनॉल, 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 ठीक है ना। कितना बढ़िया बना, आप चाहे जितना मर्जी लंबा इसमें डाल सकते हो R समूह, ठीक है भाई। बेंजोफिनॉल भी तो बनता है, देखो अगर आपने यहां पर क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया है ना, और आपने लिया Cl C डबल बॉन्ड O और इधर बेंजीन लगा दो, ठीक है, ये लग गया बेंजीन। और आपने इसमें डाल दिया निर्जल, निर्जल AlCl3, तो यहां से बॉन्ड को तोड़ देंगे, ठीक है ना, डबल बन जाएगा। और ये दस इसको जोड़ रहा है, देखो तो ऐसा तुमने कुछ लिखा था उस दिन, देखो नाम बताओ क्या होगा इसका, जो बनेगा उसका नाम बताना, कौन बताएगा, कमेंट में दियो। हाँ भाई इसका नाम बताओ क्या होगा, चलो बताओ उसका नाम। अभी नेमिंग में आपको सिखाया था, आओ देखो, तो ये ना यहाँ पे खत्म होता है विरचन किसका, कीटोन का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे, ठीक है, और अब हम लोग करें क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं बुक खोल रहा हूँ, ठीक है ना, NCERT, H2 हाँ ये कुछ चेंज, ठीक है भाई। देखो अब कुछ क्वेश्चन की ना प्रैक्टिस होगी तो हमको बस वो देखना है, ठीक है। देखो चलो, जो बच्चा कर देगा ना उसमें होशियार है, इलेक्ट्रो ना। देखो ये आप लोग पढ़ रहे पूरा चैप्टर है ना, चलो भाई देखो ये हमारे पास है कुछ प्रश्न, ठीक है।
ये क्वेश्चन है अभ्यास का, ठीक है, सॉरी इंटेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बताओ क्या बना पाओगे। अगर आपने अभी अभी सब कुछ सीखा है तो आप इनके उत्पाद अपने कॉपी पे लिख के बताओ। चलो फटाफट से, हाँ आप वीडियो पॉज करो और पॉज करके इसके आंसर खुद लिखो, ठीक है। और जो आंसर आएगा ना फिर उसको मैच करना जो मैं लिखूंगा उससे, ठीक है। लिखो फटाफट से लिखो भी, है ना। आज भी शॉर्ट निकालेंगे। पॉज करो और से लिखो फटाफट। देखो आ जाओ। अरे तुम नहीं हुआ, चलो जो ट्राई कर लिया। देखो भाई ये तो बहुत आसान है, यहाँ से तोड़ेंगे और यहाँ से इसको ऐसे जोड़ देंगे, है कि नहीं। तो उत्पाद क्या बनेगा, देखो इसमें यहाँ तो है नहीं स्पेस। यहाँ देखो पहले का उत्पाद तो ये बनेगा, ये बेंजीन हो गया, है ना। बच्चा नहीं कर देगा, इस पे जोड़ देंगे उस पे वो कह रहा बच्चा कर देगा, मैं गधे। देखो CH है ना, C2H5, ठीक है भाई, हो गया। अच्छा इसमें क्या बना, देखो ध्यान से, ये कैडमियम वाला नहीं, जो लास्ट में जो समझा था आपको मैंने, पहला समझा था कीटोन का। देखो इसमें क्या होगा, इसका दूसरे का, देखो दूसरे का उत्पाद क्या बनेगा, ये C6 है, H5 है, CH2 है कि नहीं। इसका क्या है, हॉल्टॉइस है ना। और यहाँ पर ये जुड़ेगा, देखो ध्यान से, और CD भी तो है। हाँ तो ये CN हटेगा ना यहाँ से, तो यहाँ से C और फिर डबल बॉन्ड O और इधर CH3, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, है ना। ठीक है भाई ये जो C दो यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ Cl नहीं है, हाँ जी। तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो ठीक है। और यहाँ से तोड़ करके यहाँ से कैडमियम को हटाओ, भगाओ बाहर, CD और जोड़ दो। CL और यहाँ पर क्या बनेगा, ClCl2, है ना। ये बाहर निकल गई। ये बाहर निकल गया, है ना, ठीक है। कैडमियम क्लोराइड, समझ गए सर। ठीक है भाई। अरे यार मैंने ऐसे और यहाँ इसमें ऐसे दो लगा दो, ठीक है। कैडमियम क्लोराइड अभी तो सिखाया था पीछे, यस सर। तो ये चारों इधर एक से ना, इसमें दो क्या होगा, इसमें भाई पानी है ना, देखो पानी से हम लोग घेरते थे पहले। अच्छा ये तो तुमको हुआ ना H2SO4 जब उसमें डाल रहे थे, है ना, तो क्या करते उसमें बताओ, ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो पानी करते हम लोग, पानी इसमें अलग से गियर खाओ, ठीक है ना। तो आपको CH3 C डबल बॉन्ड O है ना, और इधर क्या CH3 है ना, ऐसे बन जाएगा ये। अरे ठीक है कि नहीं है, जनता पीछे कहाँ चले गया? तो आराम से बन गया। तो जनता कहाँ गई? पिछली क्लास में आपको मैंने ये समझाया था, ठीक है ना, सीधे ये तो खत्म हो गया। और इसमें तो आप भी तो सिखाया था, ये तो अच्छा क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन, तुमको इसे बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। अच्छा ये CHO, इसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है ना, NO2 को छेड़ता भी नहीं है, बदमाश है वो, हाँ जी बस। ठीक है ना। पानी का सब इसका रिएक्शन का दिक्कत है ना, ठीक है भाई। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन इन टेक्स्ट, ठीक है ना, पाठनित प्रश्न जरूर करना चाहिए, ठीक है, खासकर एनसीईआरटी का। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी का पढ़े, ठीक है। देखो भौतिक गुणधर्म क्या होता है ना, छोटा सा ये ना, फटाफट से एंड हो जाएगा, फिर अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल, ठीक है। मैक्सिमम 5 मिनट में हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। भौतिक गुण में क्या होता है, भौतिक गुण के अंदर ये होता है कि वो दिखता कैसा है, घुलता किसमें, ठोस है, द्रव, ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है भाई। एल्डिहाइड कीटोन, आओ बढ़ते देखो, सुनो क्या कह रहा है, क्या कक्ष ताप पर, मतलब अभी जो तापमान है, इस तापमान पर मीथेनॉल सबसे पहला, मीथेनॉल मतलब होता है पहला एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को बोलते हैं, गैस के रूप में होती है। कहाँ, कक्ष ताप पर। अभी ये ठोस नहीं होता, नहीं होता है द्रव, ये होता है गैस रूप में। इथेनॉल एक वाष्पशील द्रव है। अब इथेनॉल पहला एल्डिहाइड होता है मिथेनॉल, दूसरा होता है इथेनॉल, क्या होता है, तो वो हो गया आपका वाष्पशील द्रव, ये पता होना, ठीक है। अन्य एल्डिहाइड एवं कीटोन का ताप पर क्या होता है, या तो होंगे द्रव या होंगे ठोस, ठीक है। एल्डिहाइड व कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट समतुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बनों और ईथरों से अधिक होते हैं। प्रश्नों, एल्डिहाइड हो RCHO या फिर कीटोन हो, ठीक है ना, ये तो पक्की बात है। हाइड्रोकार्बन होते हैं, कौन होते हैं, जो केवल H और C मिलकर बनते हैं, और दूसरा कौन है, ईथर, ROR वाला, पीछे पढ़ लिया ना, इनसे अधिक होता है इनका क्या, बॉइलिंग पॉइंट, इनका अधिक होता है। क्यों, ये H बॉन्डिंग कर लेगा ना आराम से, तो वो यहाँ भी हुआ है, ध्रुवीय है ना, और इसलिए भी होता है ऐसा, ध्रुवीय होता है इसलिए भी। देखो तो अगर समान भार वाला है तो हाइड्रोकार्बनों का
और ईथरों से अधिक होता है एल्डिहाइड कीटोन का क्या चीज बॉइलिंग पॉइंट ओनली पॉइंट हिंदी में क्या कहते कथनांक हैं भाई हाँ वही कथनांक क्वथनांक, ठीक है ना। देखो यह एल्डिहाइडों एवं अच्छा क्यों होता है ऐसा, एल्डिहाइडों एवं कीटोनों में द्विध्रुव आकर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न दुर्बल आणविक संगुणन के कारण होते हैं, ठीक है। ये आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है भाई। प्लस माइनस हो गया उसके बीच में, जब ध्रुवीय हो गया तो ध्रुव के बीच में क्या होता है, बल लगता है ना, तो ध्रुवन संगुणन बोल रहा है ये, यानी आपस में एसोसिएट होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो हम इसको बोलते हैं क्या चीज, कि इसके अंदर एक आकर्षण बल लग रहा होगा अणु के बीच में, तो उस बल को तोड़ने में तुम्हें ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। ज्यादा तापमान दोगे तो भैया उसका बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है कि नहीं। अब क्या बोलता है, इसके बॉइलिंग पॉइंट भी समतुल्य आणविक भार वाले एल्कोहलों से अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध अनुपस्थित होने के कारण कम होते हैं। मतलब एल्कोहल से तो कम होंगे बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन ईथर और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो आप ना सिंपली उसमें लिख सकते हो नोट्स में, क्या भाई देखो कि एल्डिहाइड RCHO और ROR कहा कवत नाम क्या होता है बताओ, एल्कोहल से अधिक, अल्कोहल से ROH से अधिक, जबकि भैया आपने ईथर से अधिक बताया था जबकि हाइड्रोकार्बन ईथर से आगे। हाइड्रोकार्बन और ईथरों से कम होते हैं। और अच्छा एल्कोहल से तो कम होगा, उल्टा एल्कोहल से तो कम होगा, ठीक है ना। हाँ एल्कोहल से कम होगा और ईथर से ज्यादा होगा, एल्कोहल से कम और ईथर से ज्यादा, जबकि हाइड्रोकार्बनों और ईथर से अधिक है, ईथर से जी और ईथरों से अधिक होते हैं, ठीक है जी से अधिक भौतिक गुण में बस बहुत है होता है, ठीक है ना। चलो बताओ ये लिखो इसमें ध्यान से। भौतिक गुण में हाँ अच्छा रीजन क्या है, तो हाइड्रोजन बंद का बनना एल्कोहल में, ठीक है ना, इसलिए एल्कोहल में क्या होता है, अधिक होता है। और एल्डिहाइड कीटोन में इतना स्ट्रॉन्ग बल नहीं बनता, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बल नहीं बनता। जबकि हाइड्रोकार्बन और ईथर में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है एल्डिहाइड की तुलना में। एल्डिहाइड क्या करते हैं, ध्रुवीय द्विध्रुवीय संगुणन करके आकर्षण बना लेते हैं, जल्दी कारण तुम वही देख रहे हो, ठीक है ना। हाँ पाए जाते हैं हाँ ठीक है ना। देखो यार इस ये क्या लिखा, एल्डिहाइडों एवं कीटोनों में द्विध्रुव आकर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न दुर्बल आणविक संगुणन के कारण ऐसा होता है, मतलब इनका अधिक होता है, ठीक है ना। ईथर से और किससे, हाइड्रोकार्बन से और ईथर से, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। कुछ नोट करना है क्या? हाँ ये नोट करना है। हाँ ये आपके लिए फायदा में है, जो नोट आपको बनाना चाहिए। हेडिंग में भौतिक गुण, ये तो खाली बैठा है, बैठा आता है यहाँ पे, ये कौन बैठा है? तुम भैया वो लेटा पड़ा है, वो लेटा पड़ा है। लिखो भौतिक गुण लिखो भाई, इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहिए ना उसकी वो देखो। अब बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर सुनो एक क्या है तालिका, देखो ध्यान से। ये है हाइड्रोकार्बन, एन ब्यूटेन मतलब क्या होता है, सीधा कार्बन, ठीक है ना। CH2 और CH3, ये देखो ये एन ब्यूटेन 273 केल्विन, बताओ 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ये, है हाँ जी ठीक है ना। 58 का भार देखो ध्यान से, जी मिथॉक्सी इथेन CH3O C2H5, ठीक है भाई। ये कौन है, मिथॉक्सी इथेन 281, बताओ इससे थोड़ा सा ज्यादा है 11 डिग्री सेल्सियस, पर ये क्या होगा, ओवल भार कितना 60 का। देखो ये है एल्डिहाइड प्रोपेनल, इसकी तुलना में क्या है इसकी ज्यादा। एल्डिहाइड का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, देखो ज्यादा है ना मोर, ये क्या इसका मोर है। एसीटोन का देखो इससे एल्डिहाइड से ज्यादा है दोस्तों, 329, यहाँ तक था 322 था, 329 हो गया। ये कीटोन है, कीटोन का देखो उससे भी ज्यादा है, 370 है ना, 370, यानी कि कितना पहुंचेगा तुम्हारा 97 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 100 के आसपास पहुंच गया है कि नहीं। अब देखो, अब तो ये ना हमारे क्या था, बॉइलिंग पॉइंट है, आपको पता नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात कह रहा है, एल्डिहाइड एवं कीटोनों के निम्नतर
जो मेंबर होते हैं, जैसे मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ये जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने के कारण ये मिक्स होते हैं अच्छे से जल में, ठीक है। कितना भी पानी ले लो, कितना भी ये ले लो, किसी भी अनुपात में आप इसको लो, ये आराम से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अरे समझे क्या नहीं? आप देखो ध्यान से, ये तो हमारे पास कौन है? कीटोन है। तो कीटोन क्या करता है? हाइड्रोजन बंध बनाता है जब पानी में घोलेंगे, ठीक है। ये घुलता भी इसीलिए है, हाइड्रोकार्बन जल में नहीं घुलता, एल्कोहल जल में घुलता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है इसलिए, ठीक है। हेलो एल्केन जल में इतने अच्छे से नहीं घुलता है क्योंकि वो हाइड्रोजन बंध बनाता ही नहीं है ना। कीटोन, एल्डिहाइड जो छोटे वाले होते हैं खास करके, और अल्कोहल, ये जल में घुलते हैं। जल में घुलने के पीछे का कारण एक ही है कि ये जल के जो होते हैं हाइड्रोजन, उसके साथ में बंध बनाता है ना, H1। क्या बोलते हैं इसको बताओ? देखो ये रहा, तो ना आपको पता होना चाहिए कि जल में सब घुल जाएगा, ठीक है ना, पानी में घुलता होता है। अब क्या बोलते हैं तो ये ध्यान से, परंतु जैसे जैसे एल्किल श्रृंखला की लंबाई बढ़ती है, मतलब ये ना CH3 था, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, H बढ़ रहा है ना, C भी बढ़ रहा है, तो कार्बन समूह जब बढ़ेगा तो उसकी घुलनशीलता कम होती जाएगी, ठीक है ना, तेजी से घटती जाती है, ठीक है भाई। सभी एल्डिहाइड, कीटोन, सभी कार्बनिक विलायक जब भी बात की जाएगी ना, तो बेंजीन, ईथर है ना, मिथेनॉल, टोल्यूम, ठीक है ना, इन सब में क्या होते हैं? ये रहा, क्लोरोफॉर्म इत्यादि में सुगमता पूर्वक घुलते हैं, मतलब आसानी से घुल जाएगा आराम से। ये चीज पानी में जल्दी घुलते नहीं है। अगर तू किसमें से बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल ओनली पानी में घुल सकता है, बाकी पानी में सब नहीं घुलते, लेकिन इनके अंदर घुल जाते हैं कौन? कार्बनिक यौगिक, जैसे कीटोन, एसीटोन है ना, ये सब घुल जाएगा। बेंजल्डिहाइड, बेंजीन है ना, ये सब आराम से इसमें घुल जाएंगे, ठीक है भाई। तो इसमें आराम से घुलते हैं। निम्नतर एल्डिहाइड में तीक्ष्ण गंध होती है। क्या होती है? गंध होती है ना, हल्की बदबू साथी में से जो नाक में लगती है, तेजी से ऐसा करोगे ना सुनते ही, तो उसे बोलते हैं तीक्ष्ण गंध। जैसे अणुओं का आकार बढ़ता जाएगा, गंध कम तीक्ष्ण होती जाती है, ठीक है ना, सुगंध बढ़ती जाती है, ठीक है ना, उसमें स्मेल की जगह फिर खुशबू बढ़ती है, खुशबू, ठीक है ना, परफ्यूम जैसे आती है ना, ऐसी आएगी, ठीक है, ठीक है भाई। वास्तव में प्रकृति में पाए जाने वाले अनेक एल्डिहाइड कीटोन का उपयोग सुगंध व सुरुचि, जो मजा आता है सुनने में, ठीक है, कर्मकों के सम्मिश्रण में किया जाता है, ठीक है ना, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में काम में आता है। फ्लेवर मिलाते हैं ना किसी में, अच्छी खुशबू आए, नहीं बोलते हैं इसमें डाल दिया इसमें केमिकल, तो वो इन्हीं का यूज करते हैं, ठीक है ना, इन्हीं का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है भाई। देखो इसके बाद हमको ना कुछ क्वेश्चन है, इसे घर पर ट्राई खुद से करने है ना, इसमें कुछ क्वेश्चन है। तो ये एल्डिहाइड, ये अल्कोहल, ये है ईथर, ये कौन है? हाइड्रोकार्बन। तो कौन जल्दी घुलेगा? जल्दी मतलब अच्छा, इसका बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है ना, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? अल्कोहल का ज्यादा होगा, अल्कोहल, ठीक है भाई। देखो अल्कोहल का ज्यादा होगा, ईथर का सब में कम होगा। बढ़ते हुए गर्म में लगाना, ठीक है। और टोपर बता, बढ़ते हुए गर्म में लगा करना, बता भाई टोपर। अल्कोहल गर्म बताएंगे, लाइट ऑफ कर देना। बढ़ते हुए गर्म में देखो ये ना एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित यौगिकों को क्या लिखा है? हाँ, निम्नलिखित यौगिकों को बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते ऑर्डर में व्यवस्थित करना है आपको। हाँ जी, ठीक है, लगाना है क्रम में। अभी आपको मैंने समझाया, क्या बताओ कि ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड की बॉइलिंग पॉइंट भाई जल में तो क्या होता है, ये घुलते ही है, लेकिन इनके बीच में क्या होते हैं? द्विध्रुव संगुणन के कारण दुर्बल आकर्षण बल होता है। तो ईथर, ये क्या? ये ईथर है, ये हाइड्रोकार्बन। सबसे कम जो होगा इसके अंदर वो होगा हाइड्रोकार्बन का, CH3 CH2 CH2 CH3 का सबसे कम तापमान ये लेगा। उससे अधिक जो टाइम लेगा वो कौन लेगा? ईथर लेगा। तो C2H5O और फिर C2H5O, फिर कौन आएगा? एल्डिहाइड आएगा।
CH3 CH2 और CHO सबसे अधिक जो होगा बॉइलिंग पॉइंट वो होगा, बताओ किसका? अल्कोहल का। CH3 CH2 और यहाँ पर OH, ठीक है भाई? हाँ ठीक है ना, 3 है। सब में कार्बन कितने हैं? 3 है ना? 4 है इसमें मुझे। ठीक है। 4 है इसमें। हाँ एल्डिहाइड में कुल 4 है ना, तो एल्डिहाइड में आपको 4 करना चाहिए, ठीक है? CH3 सॉरी CH2 और CH3, ठीक है? इसमें मेरे को ये 4 है। तो क्या हुआ, भौतिक गुण यहाँ पर हुआ खत्म। अगली क्लास में अपन लोग ना जानेंगे इसका रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, ठीक है? एल्डिहाइड कीटोन का रासायनिक गुणधर्म पढ़ाऊंगा आपको अगली क्लास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से पेपर में आता है। फिर आगे आएगा एल्डोल, संघनन, ठीक है? अलग अलग कई टाइप की ना रिएक्शन आएगी, ठीक है? हाइड्रोजन आएगा, तो डिटेल में जानेंगे, ठीक है, इसके बारे में अगली क्लास में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना? धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके अंदर देखने के लिए।